हेलो फ्रेंड्स, आज है 29 सितंबर। तो आइए देखते हैं 29 सितंबर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 भारत के पुणे के प्रसिद्ध जलवायु डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी को भूजल प्रशासन और जलभृत आधारित जल प्रबंधन में उनके अग्रणीय कार्यों के लिए दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 की घोषणा 2024 को की गई थी और इसका औपचारिक वितरण 15 सितंबर 2025 को हुआ है। और इस पुरस्कार में एक ट्रॉफी और 25,000 अमेरिकी डॉलर का नकद पुरस्कार शामिल है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया गया है। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया गया है और यह दिवस पहली बार 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ द्वारा मनाया गया था। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और सुधार करना है। और इस दिवस की थीम है स्वच्छ वायु स्वस्थ लोग। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में MiG-21 को कितने वर्षों की सेवा के बाद रिटायर किया गया है? तो MiG-21 को 62 वर्षों की सेवा के बाद रिटायर किया गया है। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारतीय वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान 62 साल की सेवा के बाद रिटायर हो गया है। और MiG-21 को भारतीय वायुसेना से 26 सितंबर 2025 को आधिकारिक रूप से रिटायर किया गया है और इसे टाइमलेस वॉरियर भी कहा जाता था। और यह विमान 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 किस देश में आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है अभी संयुक्त अरब अमीरात में, यानी ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में दुबई में 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 शुरू हुआ है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसमें सरकारें, उद्योगों और शिक्षाविदों ने मिलकर वैश्विक खाद्य प्रणाली की चुनौतियों और समाधान पर चर्चा की है। और इसका विषय है लचीले खाद्य तंत्र का निर्माण। और इस फोरम में पौधे आधारित, कीट आधारित और लैब में तैयार प्रोटीन जैसे नए विकल्पों पर चर्चा हुई है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो इसकी मेज़बानी करेगा अभी अहमदाबाद। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में अहमदाबाद को 2025 में 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी करने का मौका मिला है और यह प्रतियोगिता एशिया की सबसे बड़ी तैराकी, ड्राइविंग, वाटर पोलो और स्क्रीनाइज्ड स्विमिंग जैसी जल क्रीड़ा स्पर्धाओं में से एक है। और इसका आयोजन का नेतृत्व एशियाई तैराकी महासंघ करता है और भारत में यह प्रतियोगिता पहली बार आयोजित की जा रही है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में प्रवासियों के लिए भारत की पहली बीमा योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है केरल राज्य के द्वारा। प्रवासियों के लिए भारत की पहली बीमा योजना केरल के द्वारा शुरू की गई है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बना है? तो UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश बना है कतर। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में डॉक्टर SL भैरप्पा का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो डॉक्टर SL भैरप्पा साहित्य क्षेत्र से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में किसे ASCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सुधांशु वत्स को। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत के प्रमुख विज्ञापन नियामक संस्थान एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ASCI में महत्वपूर्ण नेतृत्व बदला हुआ है और सुधांशु वत्स प्रबंध निदेशक पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ASCI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है,
हाल ही में जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बनी है? तो पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी बनी है हिमांशी टोकस। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में 20 साल की छोटी उम्र में नई दिल्ली की जूडोका हिमांशी टोकस ने इतिहास रच दिया है और वह जूडो में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय जूडोका बन गई हैं। और गुजरात की एक अन्य जूडोका शाहीन दरजादा है जो जूनियर महिला 57 किलोग्राम वर्ग में विश्व में चौथे स्थान पर हैं। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।